मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी जुबान पर आप लोग विश्वास करते हो कि राजकुमार जो बात बोलेगा वो करेगा। पूरे राजस्थान के अंदर खुशी है, लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। जो 500 रुपए में कांग्रेस पार्टी सिलेंडर छोड़ के गई थी उसको आपने 1150 तक पहुंचा दिया। बजरंग बली हनुमान चालीसो अपन बता सीखे भी हनुमान चालीसो क्या बोले जाया करेंगे। अरे ये जोड़ा में से निकलता डर लगता तो पिटाई पर भी मैं हनुमान चालीसो बोलता। बालाजी को नाम ले लो, भूत बात भी भाग जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बगल में ही बरवाड़ी रोड पर बालिका महाविद्यालय भी खोल दिया गया है, जो इसी सत्र से चालू हो जाएगा। और आज की ग्राम पंचायत देख रहे हो सीट है एकदम स्वरूप से लाग रहा था नो जोड़ो। कोई टाइम पर जब मैं एरा को सीटों लेकर आता था डर लगता डर लागतो को लागतो बताओ। पहले तो आज पशु हॉस्पिटल, ग्राम पंचायत, जिम लाग की कितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं। हाँ, और ये देवपुरा बनी के मां भी आज स्थिति आज बटे भी भगवान देवनारायण जी के आज ग्राम पंचायत जी आपने डेवा की डाली नहीं बनाई, देवपुरा बनी नहीं होगी। बड़े हॉस्पिटल, पीएससी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पशु हॉस्पिटल खूब सारा बटे आज जबरदस्त वो तो सुंदर हो गए। गौ माता की गौशाला। अब मैं क्योंकि कैंपों के बारे में हमारे प्रधान जी ने सब कुछ आपको बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है आपके प्रति, राजस्थान की जनता के प्रति, पूरे राजस्थान के अंदर खुशी है, लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं कि आप सरकार के अंदर आ गए। जो 500 रुपए में कांग्रेस पार्टी सिलेंडर छोड़ के गई थी उसको आपने 1150 तक पहुंचा दिया। अच्छा दिना का वादा करके, और आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है देश के अंदर। बजरंग बली हनुमान चालीसो अपन बता सीखे भी हनुमान चालीसो क्या बोले जाया करेंगे। अरे ये जोड़ा में से निकलता डर लगता तो पिटाई पर भी मैं हनुमान चालीसो बोलता। बालाजी को नाम ले लो, भूत बात भी भाग जाएगा। बजरंग बली भगवान राम के बारे में, राष्ट्र के बारे में, देशभक्ति के बारे में हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस हिंदुस्तान में जो जन्म लेता है वो जब समझदार होता है ना तो भारत माता की जय बोलना उस दिन से शुरू कर देता है। 135 सीटों से भ्रष्ट सरकार को कर्नाटक की जनता ने हटाकर और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं डेवा की डाली के लिए कहना चाहता हूं, सड़क के मामले में मुझे लगता है कि नवलगढ़ में सबसे ज्यादा सड़कें डेवा की डाली ग्राम पंचायत को मिली है, जिसमें जो बन गई वो मैं आपको बधाई उसके लिए। टोंगशिली से इंद्रपुरा सड़क, बावड़ी उदयपुरवाटी सीमा 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ये टोंगशिली इंद्रपुरा। एक शिवनगर भोजनगर बावड़ी 4.5 किलोमीटर। टोडपुरा से बावड़ी रोड ये 2 किलोमीटर। जाजुर परशुरामपुरा सड़क से गिरधरपुरा शाहपुरा तक वाया मेघवाल बस्ती या 6 किलोमीटर। ये सड़कें बनकर तैयार हो गई है, जो आने वाले समय में इनका अपन उद्घाटन करेंगे। ये बधाई आपको। अब जो कार्य प्रगति पर है वो रिन्यूअल वर्क परशुरामपुरा से बरवाड़ी गिरधरपुरा शाहपुरा ये 4 किलोमीटर 70 लाख रुपए की लागत से। एक रिन्यूअल वर्क इंद्रपुरा गिरधरपुरा शाहपुरा टोंगशिली ये 5.5 किलोमीटर 1 करोड़ की लागत से ये सड़कें वापस नहीं बन रही हैं। इनका कार्य प्रगति पर है, इसके लिए भी बधाई आपको। अब जो सड़कें टेंडर में हैं वो है मोकाड़ा जोड़ डामरीकरण से मालियों की डाणी होते हुए टोडपुरा सीमा तक, या 2.5 किलोमीटर सड़क है 70 लाख रुपए की। दूसरी गिरधरपुरा शाहपुरा सड़क से और रंगलाल नेता के घर की तरफ। रंगलाल नेता हमारा 7 फीट का नेता किधर है?
तो रंगला नेता के घर पर 7.5 लाख रुपए की लागत से यह सीसी सड़क है। दूसरी मुख्य आबादी, चलो एक बरवाड़ी से मस्जिद तक ये भी प्रक्रियाधीन है। एक बावड़ी टोडपुरा सड़क से वृंदावन होते हुए बरवाड़ी, ये भी एक मुख्य सड़क है 3 किलोमीटर 70 लाख रुपए की। एक नानूराम सैनी के घर से देवांगी डाणी सड़क वाया मटोलिया बाबा और 1.5 किलोमीटर है 40 लाख रुपए की जगह का ये टेंडर प्रक्रिया अधीन है। मटोलिया बाबा तक भी अब जो बचोली सड़क पर माला डाणी भाई बन जैसी। एक देवांगी डाणी से चाणकी डाणी सड़क तक, देवांगी डाणी से सड़क रामगोपाल जी भटकर जी जासी और देवांगी डाणी से चाणकी डाणी से धमोरा करीब 12 किलोमीटर सड़क है। और इकमाई देवांगी डाणी कमाई या 3.5 किलोमीटर सड़क आ रही है 82 लाख रुपए की टोटल। अब एक सड़क है मन चारों तरफ से दिख रहे हैं, नाम बटन दिख रहे हैं, इस बार सड़क को नाम को नहीं आयो। अब एक और खुशखबरी है, देवांगी डाणी से मुख्य आबादी देवांगी डाणी से धोलाखेड़ा सीमा तक ये पूरी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.70। अब धोलाखेड़ा सड़क से मेन हाईवे थे देवांगी डाणी आओगा तो अब ताने दिक्कत को नहीं आओगी। 43 किलोमीटर सड़क देवांगी डाणी ग्राम पंचायत में 43 किलोमीटर सड़क 9 करोड़ की लागत से बन रही है। जी साहब 43 किलोमीटर सड़क सिर्फ एक ग्राम पंचायत। अब इससे ज्यादा और क्या उसके और चुनाव से पहली जगह बात था बोली है ए बना के मेरी माता बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों तारी सेवा में समर्पित कर दे शायद। ये इसके अलावा भी आज फिर और ज्ञापन मिले बाकी में अब निकल काम चल रहा है तुलसी है ये है जयप्रकाश मेघवाल जी के घर से बाबूलाल मेघवाल जी के घर तक इसका काम चल रहा है। बोली चल रही लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी कहेगी चुप हो रहा कौन से के मान मतलब 3 सड़क लिख के दी जिनकी पास भी हो चुकी एक तो बढ़ भी चुकी जरा दूसरे दिन में इकट्ठा हो गया आगा बोले भाई जी माली सड़क तो बोले कौन थे। मैं खुश नसीब हूं कि मेरी जुबान पर आप लोग विश्वास करते हो कि राजकुमार जो बात बोलेगा वो करेगा। ये तो हुई सड़कों की बातें। ट्यूबवेल किरागी डाणी राजकीय उच्च माध्यमिक देवांगी डाणी गिरधरपुरा सैनी बस्ती वार्ड नंबर 9 ये लग चुके हैं और स्वीकृत मेघवाल बस्ती गिरधरपुरा मीणायम सैनी बस्ती नदी ग्रेवल सड़क साहपुरा रोड से वृंदावन होते कीरू की डाणी राशि 15 लाख रुपए दे चुका हूं वो शायद ग्रेवल बन चुकी है। अब शायद उसी पे ही डामरीकरण हो रहा है। हमारे राजकीय विद्यालय शायद 2 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को पहले माध्यमिक में किया था और अब 12वीं कक्षा का कर दिया गया अपने देवांगी डाणी स्कूल को। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तलशिरा को पहले माध्यमिक में 10वीं करी थी और इस कार्यकाल में भी 12वीं कर दी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरा को उस प्राथमिक स्तर पर कर दिया गया और जल्दी आपको अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की सौगात भी देने वाले हैं। यानी गिरधरपुरा शाहपुरा में 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जाएंगी जिसमें एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी शामिल है। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़े ये अपनी सरकार का सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। पैसे वाला तो कहीं भी पढ़ा लेगा लेकिन गरीब आदमी का बच्चा पढ़े। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बगल में ही बरवाड़ी रोड पर बालिका महाविद्यालय भी खोल दिया गया है जो इसी सत्र से चालू हो जाएगा। 4.5 करोड़ रुपए कल ही स्वीकृत होके आए हैं। 15-20 दिन में गाजा बाजा के सागर जी को भी शिलान्यास करांगा। तो और सब्जेक्ट भी आ गए उसमें। विरामल जी सब्जेक्ट क्या क्या है पता है आपको? पूछो आगे नरेंद्र जी पुरी से पूछो, श्रवण जी से पूछो। सब्जेक्ट भी आ गए हैं
स्टाफ भी अगले 10-15 दिन में लग जाएगा। मैं डीसी साहब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बजट की घोषणा पहले होती थी तो 10 साल 15 साल तक तो उसका पता भी नहीं रहता था कि कब फाइनेंस स्वीकृति आएगी। पिछली बार जो बजट घोषणा हुई थी वो 100% पूरी हो गई और अभी मार्च में परसामपुरा गर्ल्स कॉलेज खोली गई है, उसकी सारी स्वीकृति आ गई। आप सोचो, और एक महीना में बिल्डिंग को काम भी चालू करवा दे सर, इससे बढ़िया काम हो नहीं हो सकता। तो गर्ल्स कॉलेज, परशुरामपुरा का स्टेडियम 15-16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। आप अगर उधर से आए हो तो भी ऐतिहासिक स्टेडियम, राष्ट्रीय लेवल का, हर पैमाने पर फील्ड बैठेगा। वो दिन भी आएगा जब रणजी मैच मेरे परशुरामपुरा में होंगे, मेरे नवलगढ़ क्षेत्र में होंगे। और उसमें डिफेंस एकेडमी भी खोल रहे हैं, 3 मंजिला छात्रावास का निर्माण चल रहा है। फौजियों को जो रिटायर हो गए हमारे सुबेदार जी जैसे, इन सबको अब घूमने नहीं देंगे, इनको सबको वहां काम में लेंगे। उन बच्चों को ये सुबह शाम खिलाएंगे, नॉमिनल चार्ज उनके लिया जाएगा ताकि बच्चा ये सोचे कि मेरे 3000 रुपए भी अगर महीने के लग रहे हैं खाने के, रहने के, प्रैक्टिस के, तो मेरे माता पिता की गाड़ी कमाई में से लग रहे हैं, तो वो गंभीरता से पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा। आज अगर जोजलू सीकर आप भेजो 1 लाख रुपए लिए डिफेंस एकेडमी में, क्यों नारसिंह जी? कोई 70,000, कोई 80,000, कोई 1 लाख। और कोई बदमाश हुआ वो भी कहते भर्ती करावा की गारंटी भी ले ले, 2 लाख रुपया और भी बोला आदमी ले ले। अरे मैं 20 एक आदमी अगर ले ली वहां 10 लड़का तो 20 सिलेक्ट हो जाए, 2-3 तो बापड़ा। अतः मेहनत करिए सुबह 4 बजे उठ के। और जो बच्चा सड़कों पर दौड़े, कई बार दुर्घटना हो जाए। ट्रैक बना रहा हूँ 400 मीटर का, फुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, और गांव के अंदर पहला इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, पहला। मुझे लगता नहीं ग्राम पंचायत स्तर पर कोई इंडोर, कोई बैडमिंटन का कोर्ट होगा क्या, प्राइवेट तो मैं कह नहीं सकता, सरकार की तरफ से। और कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मल्टीपर्पज स्टेडियम। और वो भगवान ने चाहा तो सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन भी करा लेंगे। इसके अलावा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरा 2 कक्षा कक्ष के लिए 12 लाख रुपए दिए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवांगी डाणी को फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलसीरा के आईसीटी लैब दी गई और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवांगी डाणी में ट्यूबवेल दिया गया। इसके अलावा जहां जहां आईएन पीएचडी, एक बार इधर आ जाए, यहाँ पर तलसीरा स्कूल के अंदर पानी की समस्या है। आप एक बार जब आप निकलो इधर से तो एक प्रपोजल और ले लीजिए, वहां पे टंकियां प्रधान जी ने बहुत बड़ा मेरा काम कर रखा है। जो भी टंकी को भेजता हूँ फटाफट स्वीकृत करते हैं। जिम बहुत शानदार लग रही है। लाइटों का काम आपका बाकी है, जो महीने भर में हम लोग आपके आशीर्वाद से जो लाइटें, हमारी प्रशासन गांव के संघ का एक वादा हमारा अधूरा है अभी, बाकी तो ज्यादातर पूरे कर दिए, तो वो भी हम लाइटें लगाने का काम भी करेंगे। जिम भी ऑलमोस्ट पंचायतों में लग गई, जो शेष पंचायतें उनमें भी जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ का सरपंच, उप सरपंच, पंच और कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, उस गांव में खूब काम होते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है सब लोग एक साथ मिलकर सब लोग काम करते हैं। महेंद्र की तबीयत भी बीच में बहुत खराब रही, फिर भी ये लड़का रुका नहीं। शंकर के रूप में, चाहे राजू के रूप में, चाहे जीतू के रूप में, ये लोग किशोर के रूप में, सब लोग दिन रात मेहनत करते रहे। बाबूलाल भी, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे आए वो हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, होम साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 8 सब्जेक्ट आए। हिंदी तो चलो एक सामान्य है ही, बट हिंदी और इंग्लिश तो है ही, बाकी ये सारे सब्जेक्ट हमारे इस कन्या महाविद्यालय में आ गए हैं। अभी टेम्परेरी हमने इसी सत्र से शुरू किया है। अपने मुरली जी जो सेठ हैं, मुरारी जी अग्रवाल, उनकी जो धर्मशाला है आपने जीवराड़ा ग्रांकन है भी का मैं अभी शुरुआत करी है। मैं बेचारा बिना पैसा जाए फ्री में आपने रिक्वेस्ट पर मैं दे दियो है कि साहब 2 साल 3 साल जब तक तारी बिल्डिंग नहीं बने, जब तक के मान लिया धर्मशाला काम में ले सको बच्चे की पढ़ाई खातर, तो बाद में भी मैं तारी सबकी तरफ से बधाई धन्यवाद देना चाह रही हूँ। आज वह यूजी कॉलेज है, कोई दिन आओगे जब पीजी कॉलेज होगी। आज कला संकाय है, कोई दिन आओगे नौलगढ़ की, जी हाँ
नवलगढ़ में 2008 से पहले एक भी अंग्रेजी माध्यम की सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। कहाँ? शहर में, नवलगढ़ शहर में अंग्रेजी स्कूल नहीं थी, सरकारी स्कूल, सब प्राइवेट स्कूल थे। हमारे तो सेठू का मामला रहा, आपको पता है। आज वहाँ पीजी कॉलेज है, तीनों सब्जेक्ट हैं। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नवलगढ़ में, आज साइंस पार्क में भी 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अभी शानदार वहाँ तारामंडल करवा रहे हैं। जो साइंस पढ़ते बच्चे, उनके लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। हम खुश नसीब हैं कि इन धरती दोरों से भी हमारे 2 ऐसे लाडले निकले हमारे इसी पंचायत से, यानी इसी क्षेत्र से, चारागाबाद से, जब मेरी जन्मभूमि है मेरी। एक तो घरसी चौधरी जी के पोते महेश चार, महेश ने अपने गांव का नाम रोशन पूरे देश में किया है। आज वो भाभा के अंदर साइंटिस्ट है। एक सुरेश जांगीर जोधपुर जी भाई साहब का लड़का, गोलूराम जांगीर जी का पोता, वो भाभा में दिल्ली पोस्टेड है। गुदड़ी के लाल हैं ये लोग। उन बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करी, वरना क्या लगता है साइंस ईमेल एशिया डॉक्टर बनना है। बल्कि साइंस लेवल को डॉक्टर को ज्योतिषी को नहीं करा कि डॉक्टर बनेगा। साइंस को बहुत बड़ा स्कोप है। आज देखो जो न्यू टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब शहर की तरफ नहीं जा रहे, गांव का आदमी जो समझदार है, जो सड़कें अपन ने बनाई है चारों तरफ, उन पे देखो मंडियां सजने लग गई। कहीं पे प्याज की मंडी, कहीं लहसुन की मंडी, कहीं मूंगफली की मंडी। बच्चों ने व्यापार करना यही शुरू कर दिया है। तो ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से है। जो ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिए हैं, एक मुझे और ज्ञापन मिला है हमारे स्कूल का, देवांगी डाणी स्कूल का। एक ये चाहते हैं कि स्मार्ट डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर में हमारा जांगे बच्चा अनर भतीजा है, इधर ये अभी यहाँ पे लगा, इधर आ तू, तेरा परिचय करा देता हूँ सबसे। वो जो साइड जो बता रहे हो, बाबा का नाम सुरेश जांगीर जी को भाई है, अरे ताऊ जी को लड़को। और अभी यहाँ पे इसको ये कंप्यूटर टीचर लगा है ये। तो अभी प्रिंसिपल साहब ने इन्होंने कहा है कि स्मार्ट डिजिटल बोर्ड हमको लेना है, ताकि बच्चों को हम लोग कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ सके। तो 1.5 लाख रुपए का इन्होंने मुझे कहा है कि 1.5 लाख रुपए का बोर्ड आएगा। तो विधायक कोटे से 1.5 लाख रुपए की राशि मैं स्वीकृत कर रहा हूँ एसडीएम से। और कमरों के लिए मैंने, चाहे देवांगी डाणी हो चाहे कोई सी भी स्कूल हो, उनके लिए समसा में मैंने भेज रखे हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी वो भी आपको दे देंगे बना के। और एक और खुशखबरी है, धर्मपाल ने मुझे कहा है कि आज एक और शुभ काम करो हमारे गांव में। जिस गांव में संतों का और गौमाता का वास हो, उस गांव में हमेशा खुशहाली रहती है, खुशियां रहती हैं। जो संतों का सम्मान करेगा, जो गौमाता की सेवा करेगा, वो अपने आप ही उसमें ऐसी भावना भर जाएगी कि वो माता पिता का और बुजुर्गों का सम्मान अपने आप करेगा। तो इस युवा ने अपनी मेहनत से मुकाम बनाया है आज चारों तरफ, अच्छा काम कर रहा। देश में जहां जहां भी इसके काम चल रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसने मुझे कहा कि आज आप अपने भाषण में सारे गांव के, मुझे वो सारे मौजूद लोग दिख रहे हैं जो देवांगी डाणी ग्राम पंचायत ही नहीं, गिरधरपुरा ही नहीं, बरवाड़ी नहीं, आस पास के 2-3 ग्राम पंचायतों के अंदर अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे सभी चेहरे मेरे को यहाँ दिख रहे हैं आपके सामने। मुझे कहते हुए खुशी है कि युवा साथियों की इच्छा है कि मोकाड़ा जोड़ में गौशाला की स्थापना की जाए। तो शुरुआत बोले भाई साहब आपको करनी है, क्योंकि आपने इतने गांव के अंदर गौशाला के लिए शुरुआत की, आज वहां पे सफल संचालन हो रहा है गौ माता के लिए। तो 1 लाख रुपए व्यक्तिगत मैं शुरुआत करता हूं मेरी तरफ से। 1 लाख रुपए की राशि मेरे से शुरुआत है, ये सदस्य के रूप में।
इस ग्राम पंचायत के एक मेंबर के रूप में 1 लाख रुपए की राशि गौशाला के लिए मैं दे रहा हूं और अब गांव राम पे छोड़ता हूं। आप लोग जानो, आपका काम जाने किस तरह से इस काम को करते हो। जोड़ का मामला इसलिए शायद रजिस्ट्रेशन का मुझे नहीं पता, हो नहीं पाएगा, वरना तो विधायक कोटा भी लग सकता है। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये व्यक्तिगत मेरी तरफ से मैं दूंगा और आने वाले वक्त के अंदर और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। मैं तो ये कह सकता हूं कि गौ माता का यहाँ पे वास हो जाएगा तो और ज्यादा गांव में हमारे यहाँ पे खुशहाली आएगी।